चाहिए ना तुम्हें यही कठपुतली? अन्ना, परंतु ये कैसे संभव हो सकता है? क्या जादू कर दिया आपने पंडित रामाकृष्ण पर? कौन सी औषधि पिला दी आपने पंडित रामाकृष्ण को? तुम गलत समझ रहे हो मुन्ना। ये दूध नहीं, मक्खन है, शुद्ध मक्खन। अर्थात? दही नहीं, खीर है, खीर। अर्थात? ये रामा नहीं, सुदामा है, हमारा शिष्य। ये बनेगा तुम्हारे लिए तुम्हारा ब्रह्मास्त्र, और रामा के लिए उसका सूर्यास्त। हो। परंतु अन्ना, रामा जो है वो मुख से नहीं, बुद्धि से माना जाता है। तो मुख एक जैसा होने से कुछ नहीं होता, बुद्धि भी एक जैसी होनी चाहिए। बुद्धि? हाँ। तो ले लो इसकी बुद्धि की परीक्षा। पता नहीं माँ कैसी परीक्षा ले रही है। मैंने तो जो किया था अच्छे के लिए किया था। कदाचित विधि त्रुटिपूर्ण थी। मुझे झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए था। देख भास्कर, देख और शिक्षा ले। उचित कार्य के लिए भी अनुचित मार्ग अपनाना भारी पड़ सकता है, इसलिए मिथ्या का साथ कभी मत अपनाना। मिथ्या का साथ सदैव हानिकारक ही होता है। अम्मा, इससे पहले कि महाराज मेरा ठिकाना बदलें और मुझे कारागार में डाल दें, मुझे तुम सबको छोड़कर जाना ही उचित होगा। क्षमा करना अम्मा, मैं तुम सबकी आशाओं पर खरा नहीं उतरा। गलती तुझ अकेले से नहीं हुई है, हम भी भागीदार हैं। अगर तू जाएगा तो हम भी तेरे साथ जाएंगे। मुन्ना, किस बात की प्रतीक्षा है? ले लो परीक्षा, कर लो ज्ञात कि ये मुख से ही रामा जैसा है या बुद्धि से भी। हाँ। गुरुजी, हमारे गुरुजी क्या परीक्षा लेंगे? ना ना मुन्ना, हिचकिचाओ मत। जो भी परीक्षा लेनी है ले लो। क्या पूछे? गुरुजी, आप क्यों विचलित हो रहे हैं? आज तक इतनी सारी तो परीक्षाएं दी है आपने और लगभग सभी में ही असफलता ही प्राप्त हुई है। पूछ लीजिए उसी में से कोई प्रश्न, उसी में से कोई परीक्षा ले लीजिए। हाँ हाँ, कोशिश कीजिए गुरुजी, कोशिश। हाँ। मारी। कभी कभी ये दोनों मूर्ख भी बुद्धिमानी की बात कर जाते हैं। हम परीक्षण के लिए तैयार हैं। मैं भी परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। तो एक भूल भुलैया है, उसमें कई भूतिया सुरंगें हैं और तुम एक सुरंग के बीचों बीच फंसे हो। तो कैसे ज्ञात करोगे कौन से रास्ते से बाहर निकलना है? बताओ बताओ बताओ। सरल है। मैं सुरंग की रेत उठाकर देखूंगा। जिस ओर से वायु आ रही होगी उसी सुरंग में जाना चाहिए। बाहर से अंदर आने का मार्ग वहीं से होगा। वायु का प्रवाह उत्तर दिशा की ओर है, तो हमें उत्तर दिशा की ओर बढ़ना है। आओ आओ। गुरुवर,
वायु का प्रवाह दक्षिण दिशा से आया है, इसलिए बाहर जाने का मार्ग और द्वार अवश्य वहीं होगा। उधर चलिए, दक्षिण दिशा में। अब कैसे वश में करूं इस खुजली को? गुरुजी, इसने तो पलक झपकते ही जवाब दे दिया। बुद्धिमान दिखता है। ये उत्तर तो धनी मनी भी दे देते हैं। अर्थात आप गुरुजी हमें बुद्धिमान कह रहे अरे हैं। हमारे कहने का तात्पर्य है, ये उत्तर तो कोई भी मूर्ख दे देता। हाँ। अब इस प्रश्न का उत्तर दो तो हम माने। जो आप कहें छोटे स्वामी, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। मुद्राओं से भरी एक बड़ी सी पोटली है और उसके दो दावेदार हैं, एक चूने वाला और दूसरा दर्जी। परंतु ये जो पोटली है ये किसी तीसरे की है। और तीसरा तेल का व्यापारी है। प्रश्न का उत्तर तो इस मूर्ख ने दे दिया। हट! अब तुम केवल इतना बताओ, कैसे ज्ञात करोगे पोटली में जो धन है वो तेल वाले का है? अति उत्तम प्रश्न है मुन्ना। कोई शीघ्रता नहीं है। हमें विदित है कि प्रश्न कठिन है। जितना समय लेना चाहो लो 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 लो। नहीं नहीं छोटे स्वामी, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए समय नहीं, मात्र एक जल का पात्र चाहिए। उस पोटली को खोलकर उस पात्र में रख दीजिए। यदि कुछ समय पश्चात जल के ऊपर तेल तैरता हुआ दिखे तो समझ जाइए कि वो पोटली तेल वाले के पसीने की कमाई है। किंतु समस्या का हल तो हो गया। लेकिन प्रमाण क्या है? जल पर तैरता हुआ ये तेल। क्यों मुन्ना, हो गई ना तसल्ली? हाँ, एक काम करो, एक प्रश्न और पूछ लो। हाँ, दो पड़ोसी हैं और एक आम का पेड़ है। अब दोनों ये दावा कर रहे हैं वो आम का पेड़ उसका है। एक कहता है कि आम के पेड़ की देखभाल मैंने की है तो पेड़ मेरा है। दूसरा कहता है कि नहीं नहीं, मैंने देख रेख की है, मैंने सींचा है, तो इस पर लगे जितने भी फल हैं वो मेरे हैं। और दोनों में से कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। अब ये बताओ, सच कैसे ज्ञात होगा? ये कैसे ज्ञात होगा कि कौन सच्चा है? बोलो, क्या हुआ? समझ में नहीं आ रहा कि उत्तर क्या होगा? ये अच्छा सवाल पूछा गुरुजी ने। सुदामा, जवाब दो। नहीं नहीं छोटे स्वामी, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप इतने सरल सरल से प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं। सरल? अच्छा, यदि सरल है तो उत्तर बताओ क्या है? सीधे पेड़ को जड़ से उखाड़ने का आदेश दे देना चाहिए। इससे जो उस पेड़ पर झूठा अधिकार जता रहा होगा वो उस पेड़ की लकड़ी के लालच में मान जाएगा, किंतु जो सच्चा अधिकार जता रहा होगा, जिसने उस पेड़ को अपने खून पसीने से सींच कर पाला पोसा होगा, वो पीछे हट जाएगा और वो इस आदेश को कदापि नहीं मानेगा। वाह वाह, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तुम रामा की तरह दिखते ही नहीं, रामा की तरह सोचते भी हो। अन्ना, ये छाछ नहीं, ये तो मक्खन। मक्खन नहीं, ये तो शुद्ध घी है। कहां से लाए आप इसे? मुन्ना, एक दिन हम एक मेले में ध्यान में बैठे थे। अच्छा। और तभी हम तुम्हारे बारे में सोचने लगे, तो हमें हमारी ब्रह्म दृष्टि से ज्ञात हुआ कि तुम घोर कष्ट और व्यथा में जीवन यापन कर रहे हो। और तुम्हारे इस कष्ट का कारण मात्र रामा ही है। ये तो है, बिल्कुल सही दिखा।
आपकी ब्रह्म दृष्टि से। और जब तुम्हारे कष्ट और दुविधा का उपाय हमने प्रभु से मांगा तो हमारी आंखें खुली और सामने एक नौटंकी का मंच था। उस मंच पर एक कलाकार था जो एक राजा का पात्र निभा रहा था। राजा वो है जो सदैव राज्य की रक्षा करे। राजा वो है, कौन है? जो सत्य का साथ दे। हाँ, जो सत्य का साथ दे। राजा वो है जो खुजली करे नहीं। राजा वो है जो सदैव धर्म के पथ पर चले। राजा वो है जो सदैव अपनी प्रजा की रक्षा के लिए तत्पर रहे। मैं अपनी प्रजा के लिए पूर्ण रूपेण तत्पर हूँ। ये तो 100% रामा, पंडित रामा। अद्भुत। अर्थात इसे खुजली करोगे? मुन्ना, तुमने खुजली का नाम क्यों ले लिया? हे भगवान। सुदामा, सुदामा, नियंत्रण करो। मुझे भी खुजली होने लगी। रामा खुजली क्यों कर रहा है? कंधे की चोट के साथ साथ बस यही कमी है। सुदामा, खुजली पे नियंत्रण करो। सुदामा, नियंत्रण। 100 से 1 तक गिनती गिनो। 100, 99, 98। हमें खुजली हो रही। शून्य। हे भगवान। ओ हो ना, ये चोट का चिन्ह तो अंग वस्त्र पहनने से छिप गया, परंतु इसका रोग कैसे नियंत्रण में आएगा? खुजली पे तो ये नियंत्रण कर लेगा। इतना प्रशिक्षित तो मैंने इसको कर दिया है, परंतु किसी ने इसके सामने खुजली का नाम ले भी लिया तो नियंत्रण करना कठिन है। अन्यथा ये पूर्ण रूप से रामा का स्थान लेने के लिए तैयार है। अच्छा है, परंतु अन्ना, असली रामा का क्या करेंगे? रामा भगवान में विश्वास करने वाला मानव है। उसकी इसी कमजोरी को अपना अस्त्र बनाओ और अपने रास्ते से हटाओ। परंतु कैसे? चिंता मत करो मुन्नाचार्य, अनाचार्य है ना, बाकी मैं तुम्हें समझाता हूं। आओ। क्या हम सच में जा रहे हैं? मिला तो कोई अपराध भी नहीं है, मुझे भी जाना पड़ेगा क्या? संकट से घबरा कर भाग रहा हूं। हे माँ, कोई तो संकेत दो। सच में चला जाऊं या रुकूं? तो मुन्ना, आ गया ना तुम्हारी समझ में पंडित रामा कृष्णा को कैसे नियंत्रित करना है?
समझ गए। हमारे बड़े भैया समझाएं और हम ना समझें, ऐसा कैसे हो सकता है? सारी समस्या तो तुम्हारी समझ की है। आपने कुछ कहा भैया? शीघ्र जाओ और नियंत्रण में करो पंडित रामाकृष्णा को। और सुदामा, तुम तैयार हो जाओ पंडित रामाकृष्णा का स्थान ग्रहण करने के लिए। स्वामी, मेरे विचार से हमें वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। पंडित रामाकृष्णा तो अपने आप लुप्त हो जाएगा। वो कोई बादल है क्या जो बरसकर अपने आप चला जाएगा? छोटे स्वामी, हमें उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने ही कुछ किया है। ये मेरी आज्ञा के बिना कुछ नहीं करता। अब हमारी आज्ञा के बिना कुछ नहीं करोगे। मुन्ना, आओ, अब हम तुम्हें ये समझाते हैं कि आगे क्या करना है। आओ। इन्हें तो नहीं रोक पाया। प्रतीत होता है अब दौलत खान को ही जाकर रोकना होगा, नहीं तो दौलत खान और तथाचार्य यदि एक ही स्थान पर पहुंच गए तो मेरी असली योजना चौपट हो जाएगी इन पंडितों के कारण। अम्मा, कुछ शुभ संकेत नहीं मिल रहे। एक कार्य करते हैं, आज रात्रि यहीं रुक जाते हैं, कल प्रातः तय करके निकलेंगे। हाँ, क्या तय कर लोगे पंडित रामाकृष्णा? प्रातःकाल तक का तो समय नहीं है आपके पास। फोड़ आए भांडा महाराज के समक्ष, बता दिया सब कुछ उन्हें। गुरुजी, आप ही रामा को बता क्यों नहीं देते हैं कि अभी तक आपने महाराज को कुछ भी नहीं बताया है? बड़ा व्याकुल किया इसने हमें भी इसे थोड़ा व्याकुल करने दो। बड़ी कठिनाई से यह अवसर प्राप्त हुआ है। बताइए ना गुरुवर, क्या हुआ? महाराज तो बहुत आग बबूला हुए होंगे। मुझे दंड देने का आदेश भी दे दिया होगा। कहिए गुरुवर, कहिए क्या हुआ? नहीं कहा, महाराज ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि हमने ही महाराज को कुछ नहीं कहा। दया आ गई हमें आप पर और आपके परिवार पर पंडित रामाकृष्ण। अब क्या करें? ईश्वर ने हमारा हृदय बनाया इतना विशाल है। अर्थात आपने मुझे क्षमा कर दिया? नहीं किया, कदापि नहीं किया, परंतु कर सकते हैं एक वचन पर। शेर थोड़ा सा घायल क्या हो गया? लोमड़ी पूरी तैयारी के साथ आ गई धापा बोलने। कैसा वचन? आपको प्रायश्चित करना होगा पंडित रामाकृष्ण। आपको एक माह के लिए विजयनगर छोड़कर तिरुपति तीर्थ के लिए जाना होगा। इस प्रकार धुलेगा आपका ये पाप और इस प्रकार मिलेगी आपको क्षमा। गुरुजी, रामा के साथ भास्कर को भी भिजवाओ। रामा के लिए उसे नियंत्रण करना भी अत्यंत ही कठिन होगा। और हाँ सुनिए, पत्नी और बच्चे के बिना तीर्थ अधूरा होता है, तो इसलिए अपने बच्चे को और पत्नी को भी साथ में लेकर जाइए। गुरुवर तो मुझे मृत्यु दंड दिलवाना चाहते थे, तो अब ये तीर्थ यात्रा जैसा छोटा दंड क्यों दे रहे हैं? इसके पीछे गुरुवर का कोई ना कोई षड्यंत्र अवश्य है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.